नमस्कार मित्रों, मैं संजय कुमार पात्री आपको प्रणाम करता हूँ। देवभूमि देहरादून मसूरी कैंपटी से। मित्रों, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मित्रों, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि प्रत्येक वर्ष हम दीपावली मनाते हैं और दीपावली का जो पर्व है वो दीपों का पर्व है। और आधुनिक युग में जब भारत विकसित राष्ट्र की ओर पहुंच गया है, तो आज इस आधुनिक युग में प्रत्येक मकान पर देवभूमि देहरादून के बिजली की लड़ियाँ लगी हुई है। लोग बड़े खुशी के साथ आतिशबाजी कर रहे हैं। लगातार बारूद जलाया जा रहा है। मित्रों, मैं अपने वीडियो से हमेशा प्रकृति प्रेमी रहा हूँ और मैं प्रकृति से प्रेम करता हूँ। ये प्रकृति से प्रेम करने का मेरा जो मेन उद्देश्य था कि मैं जीव विज्ञान का छात्र हूँ और मैंने जो है पीजी जो है वनस्पति विज्ञान में किया, तो मैंने इस विज्ञान को बारीकी से अध्ययन किया। मित्रों, यद्यपि ये आज पूरे देश के अंदर दीपावली मनाई जा रही है, लेकिन इसके दुष्परिणाम जो है उनको मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए बताना चाहता हूँ आपको, मैं ये लाइव वीडियो इसलिए भेज रहा हूँ कि ये बमों की गड़गड़ाहट, ये बमों का जो गड़गड़ाहट हो रहा है, इससे कितनी विषैली गैसें निकल रही है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, इससे सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है, इससे जो है विषैली गैसें निकल रही है। जिन गैसों से हम बम बनाते हैं वो गैसें निकल रही है और इन गैसों से जो ये वायुमंडल का तापमान कल तक स्वच्छ था, आज इस बमबारी से, उत्तराखंड में इस बमबारी से वायुमंडल का तापमान इस समय बिल्कुल आसमान में अंधेरा छा गया है। मित्रों, मैं आपको समय समय पर बता रहा हूँ कि इस पृथ्वी को हमने बचाना है और पृथ्वी बची रहेगी तो सारी दुनिया बची रहेगी। आज विश्व के तमाम वैज्ञानिक लोग पर्यावरण के प्रति चिंतित हैं। आज विश्व में जिस प्रकार से ये घटनाएं हो रही है, विश्व की घटनाएं, कई देशों में बमबारी हो रही है, एटम बम चलाए जा रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि इन बमबारियों से जापान के 6 अगस्त और 9 अगस्त की घटना का उल्लेख भी मैं आप लोगों को करना चाहता हूँ। मित्रों, ये 6 अगस्त और 9 अगस्त को जब जापान के नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों में परमाणु बम गिराए गए, तो उसके दुष्परिणाम आज तक सामने आ रहे हैं। उस क्षेत्र में जो भी लोग जीवित रहे, उसके बाद उनके बच्चे विकलांग पैदा हो रहे। आज इस दीपावली के इस पर्व पर पूरे भारत के अंदर ये बमबारी की जा रही है और इस बमबारी के कारण ये विषैली गैसें कम से उन बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ता है। मित्रों, ये ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं हो रही हैं। लगातार ये विषैली गैसें हमारे फेफड़ों को
कमज़ोर कर देती है। ये गैसें हमारे शरीर के अंदर पहुंचती हैं। वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इनमें से 79% वो नाइट्रोजन तो 79% नाइट्रोजन को हम देते हैं और वो 79% ही नाइट्रोजन हमारे शरीर से बाहर हो जाती है। लेकिन ऑक्सीजन जिसको हम 21% जो वायुमंडल में होती है, उसमें से हम जब शरीर के अंदर लेते हैं तो 16% हमारे शरीर से निकल जाती है। केवल 5% ऑक्सीजन ही हमारे शरीर के अंदर रह जाती है। ये 5% ऑक्सीजन जो होती है, यह हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं में, सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की पूर्ति करती है। लेकिन इस प्रकार से, जिस प्रकार से ये आज दीपावली के इस पावन पर्व पर लगातार बर्फबारी हो रही है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी पड़ जा रही है। हमें सांस लेने में बड़ी परेशानी होगी। जो लोग दमा के पेशेंट हैं उनको बड़ी परेशानी होगी। फेफड़ों में इन विषैली गैसों का हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। जहाँ हम त्योहारों को धूमधाम से मना रहे हैं, वहीं ये विषैली गैसें हमारे स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। मित्रों, मैं आपसे केवल अपील कर रहा हूँ कि आप प्रत्येक वर्ष इस त्यौहार को मनाइए। लेकिन इस त्यौहार को मनाने के बाद आप सोचिए कि जहाँ हम इतनी विषैली गैसें ये जो वायुमंडल में फैली जा रही है, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक है। इसलिए मित्रों, प्रत्येक वर्ष आप मनाइए, खुशी से मनाइए। घी के दिए जलाइए, तेल के दिए जलाइए, मिट्टी के दिए जलाइए और प्रदूषण मुक्त त्यौहार को मनाइए। मित्रों, ये त्यौहार खुशी का त्यौहार है। ये त्यौहार से मैं आप सभी के स्वास्थ्य की शुभकामना प्रेषित करता हूँ। आपके घर में लक्ष्मी आए, आपके घर में सरस्वती का वास हो, आपके घर में देवी देवताओं का वास हो, आपके घर में धनवान बने, आप रोज़गार के अच्छे आपके घरों में रोज़गार आए, आप हमेशा खुशी रहे, दीर्घायु रहे और आप प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार दीपावली के त्योहारों में अगले वर्ष से दीपक जलाइए। मिट्टी के दीपक, ये दीपक जलाने से जहाँ शक्ति का प्रतीक माना गया है, दीपक जलने से पूरे विश्व में रोशनी का आगाज़ होता है। हम दिए जलाए, पर्यावरण को बचाइए। आज इस अगर पर्यावरण इसी प्रकार से खतरे में रहा तो वो दिन दूर नहीं जब विश्व के तमाम देशों में ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं आ रही हैं। जहाँ जंगल थे वहाँ आज पठार बन गए, जहाँ बर्फ़ के ग्लेशियर थे वहाँ आज वृक्षविहीन बन गए। हमारा जलीय इकोसिस्टम गड़बड़ा गया है, पारिस्थितिक तंत्र पूरा गड़बड़ा गया है। ओजोन परत पर लगातार छेद हो रहा है। अम्लीय वर्षा में लगातार वृद्धि हो रही है। मित्रों, मैं आपसे अपील ही कर सकता हूँ, आप
प्रत्येक वर्ष इस त्यौहार को मनाइए, मिट्टी के दीपकों को जलाइए और ये दीपक हमारे जीवन में रोशनी लाए, हम दिन दुगना रात चौगुना प्रगति करते रहे। और मित्रों, मैं आपको एक बार पुनः दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि आप अगले वर्ष से मिट्टी के दीपक जलाए। मित्रों, आप